दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले, उनकी नेक बेटी, जालिम शौहर और चीते का वाकया सुनाने वाले हैं। अपनी नेक बीवी को दोस्तों के हाथ बेचने वाले जालिम शौहर और दोस्त के साथ चीते ने क्या किया, आइए सुनते हैं ये वाकया। दोस्तों, एक अल्लाह वाले जो कि अपने इल्म की वजह से बहुत जाने माने जाते थे, उनकी एक नेक बेटी थी। अल्लाह वाले की यही बातें बेटी के दिल को सुकून देती कि इंसान के साथ कोई हो या ना हो, अल्लाह पाक उसके लिए काफी है। बेशक वो वसीले बनाता है, कभी इंसान, कभी किसी और शक्ल में। बेटी की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए अल्लाह वाले ने उसकी शादी करा दी। अल्लाह वाले ने उसकी शादी दूर गांव में की थी। उसके शौहर के बारे में जब पता लगवाया तो सारा गांव उसकी तारीफ करता था। बस दिल को इत्मीनान मिला और उन्होंने वहां अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी के फर्ज को अदा करके अब वो अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से दीनी सफर कर रहे थे। दूर दराज की बस्तियों में वो जाया करते। इस तरह वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए जिंदगी अता की है। उसमें से एक अहम काम ये भी है कि इंसानों की खिदमत की जाए। इधर अल्लाह वाले ने जहां बेटी की शादी की थी, वो लड़का नेक नहीं था। जब उसकी शादी हुई थी उस वक्त तो उसकी तारीफें खूब सुनी गई थी। गांव वाले उसके शौहर को खूब दुआएं भी दिया करते थे, क्योंकि वो सबकी खिदमत किया करता था। लेकिन ये सब महज दिखावा था। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से आजमाइशें लेता ही रहता है, इसलिए अल्लाह वाले की बेटी के लिए ये एक इम्तिहान था। ये बात वो अपने बाबा जान को नहीं बता सकती थी। असल में वो एक बहुत लालची इंसान था। शादी के एक दो दिन तो बहुत अच्छे से रहा, लेकिन फिर उसने अपनी बीवी को ताने देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया ही क्या है, सिवाय ये कि तुम बस अल्लाह अल्लाह करती रहती हो, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास न पैसा है, न कोई जेवर है। वो ये सब बातें सब्र से सुनती और अल्लाह से दुआएं करती। या अल्लाह, मेरे वालिद ने जो कुछ मुझे सिखाया है तो मुझे तौफीक अता कर कि मैं कभी भी इस तरबियत को बर्बाद न करूं। उनकी बहुत इज्जत है, उनकी इज्जत पर कभी कोई आंच ना आए। उस अल्लाह वाले की बेटी का शौहर एक ताजिर था। काम से कभी उस शहर में कभी उस गांव में जाया आया करता था। लेकिन एक बार एक दोस्त ने उससे कहा, इधर उधर भटकते रहते हो, माल को बढ़ाने का आसान तरीका यह है जो मैं तुम्हें बताता हूं। पैसों को जुए में लगाओ, फिर देखना कैसे सब कुछ बदल जाएगा। दोस्त की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने वही किया। रात के अंधेरे में वो घर से बाहर निकल जाता था। घर में खूब पैसे आने लगे, मगर वो घर में कुछ बताता नहीं था। लेकिन वो अल्लाह वाले की बेटी थी, इसलिए उसको ये बात खटकती थी। अब तो मेहमानों के लिए घर में खूब दावतें होने लगी। उसके घर में मर्दों का आना उसे बेहद बुरा लगता था। वो पर्देदार औरत थी, पर्दा करती थी, लेकिन शौहर जबरन कहता कि सबके सामने आया करो। शौहर का हुक्म एक तरफ, लेकिन ये सब तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी। वो फंस चुकी थी, क्या करे क्या नहीं उसे समझ में नहीं आ रहा था। रात में जब वो शख्स घर से बाहर होता तो वो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करती कि मेरे शौहर को हिदायत अता फरमा, इस तरह मेरी इज्जत वो ना उछाले। मेरे बाप ने हमेशा मुझे ढांक कर रखा है और मेरा शौहर मुझे खोलना चाहता है। या अल्लाह, तो मुझे कभी भी किसी हाल में रुसवा ना होने देना। गांव वाले भी अब उस शख्स से आजिज आ चुके थे, क्योंकि उसका रवैया अब बहुत बुरा हो चुका था। एक रात बीवी जब नमाज पढ़कर हाथ उठाए दुआएं मांग रही थी, उसका शौहर नशे में चूर घर के अंदर दाखिल हुआ। आज वो जुए में लाखों रुपए हार चुका था। बीवी जो के आजिजी के साथ सर को झुकाए अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रही थी, बीवी को जब उसने देखा तो फौरन मारना शुरू कर दिया। वो रोकती रही, पूछती रही कि आखिर क्या किया मैंने, मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन उसने कुछ भी न सुना, उसे मारता रहा, फिर थक कर वहीं गिरकर जमीन पर सो गया। बीवी का चेहरा बुरी तरह से सूज चुका था, फिर भी उसने अल्लाह की बारगाह में कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। दर्द से उसको सारी रात नींद नहीं आई। वो जिस तरह अपनी बीवी को मारता था,
पूरे गांव में उसकी आवाज गूंजती थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे बढ़कर उसे रोकता। वो किसी को अपने मुंह नहीं लगाता था। एक दिन उस गांव के बड़े बुजुर्ग उसके शौहर के पास आए और कहने लगे, तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे, क्यों इस खराब आदत को तुमने अपना लिया? ये नेक औरत तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी इतनी खिदमत गुजार है, तुम्हें तो चाहिए कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। रात भर घर से बाहर रहते हो, फिर घर आकर अपनी बीवी पर हाथ उठाते हो। औरत को यूं मारना क्या कोई अच्छी बात है? वो तो एक बाप की तरह उसे समझा रहे थे, पर वो ठहरा एक जाहिल इंसान। ये नसीहत सुनकर वो भड़क गया। उसने कहा, अच्छा, मेरी बीवी ने तुमसे मेरी शिकायत की है, तुम मेरे पीछे मेरे घर में आते जाते हो, तभी तो तुमको ये सब कुछ मालूम हुआ। बदतमीजी करके उसने बुजुर्ग को अपने घर से निकाल दिया और बीवी को फिर से मारना शुरू कर दिया। बीवी को कोई बात याद आई तो उसने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। फिर से उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, अपने शौहर की बातों को मैं बर्दाश्त कर सकूं, मुझे कोई नाराजगी ना हो, कोई शिकवा शिकायत ना हो। नमाज पढ़कर वो अपने घर के कामों में लग गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन? तो आने वाले ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर का दोस्त हूं। बीवी ने कहा, वो तो अभी घर पर मौजूद नहीं है, जब आएंगे तब आप आ जाइएगा। उसके बाद फिर से दरवाजा खटखटाया गया। उसने कहा, देखिए, मेरे शौहर मेरे घर पर मौजूद नहीं है, आप बाद में आइएगा। उसके शौहर ने कहा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ में उसका दोस्त भी था। बीवी अपने कमरे में जाने लगी तो शौहर ने कहा कि मेरा दोस्त बहुत दूर से आया है, यह हमारे पास आज रहेगा, इसलिए तुम इसके लिए खाने का इंतजाम करो। वो दिल से दुआएं करने लगी कि या अल्लाह, तू रहम करना, और खाना बनाने लगी। खाना मेहमान के आगे ले जाकर रख दिया, लेकिन शौहर ने उसे जबरदस्ती साथ में बिठा लिया और उसका दोस्त उसको देखे जा रहा था। अब उसका सब्र जवाब दे चुका। वो उठकर अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। ये कैसी बेबसी है, किस मुसीबत में मैं फंस चुकी हूं। एक दिन उसका शौहर बहुत खुशी खुशी आया और कहने लगा, मुझे एक काम से शहर जाना है, वहां जिस कारोबार के लिए मुझे बुलाया जा रहा है उससे मैं अरबपति बन जाऊंगा। इस बात से वो भी खुश हुई और सोचने लगी, अच्छा है, ये दोस्त भी चला जाएगा। पर उसके शौहर ने कहा कि मेरा दोस्त यहीं रहेगा, तुम उसका ख्याल रखना। देखो, मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए। ये सुनते ही वो घबरा कर उठी, लेकिन एक नामहरम के साथ अपनी बीवी को छोड़ना क्या ये ठीक है? वो डांटते हुए बोला, मुझे पूरा भरोसा है अपने दोस्त पर, अलबत्ता तुम्हारी नीयत पर शक है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं अपने शौहर पर अपनी जान निछावर करती हूं और ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे किरदार पर शक करके ये मुझे बुरा बना रहा है। वो उसको लाख समझाती रही, लेकिन उसने कुछ भी ना सुना और वहां से चला गया। उसके शैतान दोस्त की नजर उस पर थी। वो उससे बहाने बहाने से बातें करने लगा। उसको गुस्सा आ गया कि हद में रहो, मैं बीवी हूं किसी की। ये सुनकर वो हंसने लगा और कहता है, क्या तुम जानती हो, तुम्हारा शौहर किसी कारोबार के लिए नहीं गया, बल्कि उसने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। 10,000 दीनार में मैंने उससे तुम्हें खरीदा है। ये सुनकर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शौहर ऐसे भी कर सकता है। वो कहने लगी, नहीं, मैं उनकी बीवी हूं। तो वो शख्स कहता है, तुम क्या हो और क्या नहीं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारा शौहर मेरा दोस्त है और मैं तुम्हारा मालिक हूं। वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि देखो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मेरे साथ ऐसा ना करो। मैं एक नेक इंसान की बेटी हूं। उनकी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं इस तरह की हो जाऊं। मैं तुमको पैसे किसी न किसी तरह से लौटा दूंगी, बस तुम यहां से चले जाओ। ये सुनकर वो शख्स मजाक उड़ाने लगा। वो उसकी तरफ नापाक इरादे से बढ़ने लगा। उसने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, मेरे बाबा जान ने कहा है कि तू हमेशा बंदों के साथ होता है जो तुझे पुकारते हैं, जो तुझसे दुआएं करते हैं, तो उनकी गैब से मदद करता है। मेरे वालिद ने मुझे हमेशा नसीहत की है, या मौला आज दिखा दे तू अपने मजलूम बंदों की फरियाद को कैसे सुनता है।
میں تیری بارگاہ میں بھیک مانگتی ہوں، میرے عزت دار باپ کی آبرو کوئی نہ چھینے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ بجانے لگی کہ شاید کوئی سن لے، پر جیسے سب بہرے ہو چکے تھے یا سن کر نظر انداز کر رہے تھے، اب وہ خبیث اس پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ اچانک چھت کی طرف سے ایک چیتا آ گیا۔ چیتا اس پر کودا اور اپنے نکیلے دانتوں سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ وہ تو بس منہ پر ہاتھ رکھ کر ہیبت ناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی لاش کو اس نے ایسے کھایا جیسے روٹی کا ٹکڑا ہو۔ پھر وہ چیتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہاں پر نہ آدمی تھا، نہ اس کی لاش اور نہ وہ چیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی آفت سے بچا لیا، ورنہ آج وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے کیسے اس کی حفاظت کی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اللہ والے سے ملے، ان کو سب بتائے، پر شوہر کب آتا اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ مگر وہ آ جاتا تو اسے گھر میں نہ دیکھ کر غصہ ہوتا۔ وہ اتنی بھولی بھالی تھی کہ اب بھی شوہر کی تابعداری کر رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اس کو بیچ دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بابا کو یاد کرنے لگی، اب تو مجھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے ان سے اس چیتے کے بارے میں بھی جاننا ہے، وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ گاؤں والے ہر بات سے بے خبر انجام تھے۔ اسے امید تھی کہ اس کا شوہر گھر واپس تو ضرور آئے گا، اور پھر یہی ہوا۔ ایک رات گھر میں وہ داخل ہوا، سمجھا تھا کہ اس کی بیوی وہاں شاید نہیں ہوگی، پر اس کی بیوی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم تو میرے دوست کے ساتھ گئی تھی نا؟ ہاں، تم نے مجھے بیچ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں اپنی بیوی کی تم نے حفاظت نہیں کی، لیکن سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور وہی ہمیں بچانے والا ہے، وہی عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، عیبوں کو وہی چھپاتا ہے۔ اور میں کیوں کہیں جاؤں گی؟ یہ میرا گھر ہے۔ مطلبی شوہر کے ارمانوں پر تو مانو پانی پھر گیا تھا۔ اس نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے دوست کا کیا انجام ہوا۔ وہ پوچھنے لگا، میرا دوست کہاں گیا؟ وہ بولی، مجھے نہیں پتا، وہ کسی کام سے گیا تھا اور اب تک لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ سن کر بڑا حیران ہوا، اس قدر پیسہ دے کر بھی وہ کہاں چلا گیا؟ بیوی کو بھی چھوڑ گیا۔ اس وقت اسے نیند آ رہی تھی، وہ چپ چاپ سو گیا، لیکن صبح اٹھ کر جب وہ گھر سے باہر نکلا تو ایک نئے دوست کے ساتھ وہ اپنے گھر واپس آیا اور کہتا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ یہاں پر رہے گا۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا شوہر میری بولیاں لگا رہا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے اس دوست کی کوئی خدمت نہیں کرنے والی ہوں، اور ابھی اسی وقت اسے گھر سے باہر نکالو۔ وہ غصے میں کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، تم مجھے حکم نہیں دے سکتی ہو، تم میری باندی ہو، میں جو کہوں تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، شوہر سمجھ کر میں نے بہت برداشت کیا ہے، میں اب اپنی عزت کا سودا ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ جب جی چاہے جس کے ہاتھ مجھے بیچ دو۔ میرے باپ نے مجھے تمہارے نکاح میں دیا ہے، کیا سوچا تھا کہ تم ایک شریف انسان ہو، پر تم تو انسان بھی نہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو اس طرح دوستوں کے ہاتھوں بیچتے ہو، صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کاری کرتے ہو۔ تم ایک بدکار انسان ہو، اپنی بیوی کو بدنام کرتے ہو۔ اب میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی۔ اس کا دوست کہنے لگا، یار اسے میرے حوالے کر دے اور تو جا یہاں سے، میں نے تجھے اس کے لیے بھاری رقم دی ہے۔ یہ سن کر وہ ایک طرف ہو گیا۔ وہ دوست اس پر جھپٹنا چاہتا تھا کہ ایک گونجدار آواز میں دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا وہاں پر اللہ والے کھڑے تھے۔ وہ ڈری سہمی عورت اللہ والے کے پاس بھاگتی ہوئی آ گئی، بابا مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، یہ شخص میرا شوہر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا تھا اپنے شوہر کی لاج رکھنا، اس کی عزت رکھنا۔ شوہر بیوی کو بار بار بیچے تو وہ بیوی کیا کرے؟ اللہ والے کی آنکھوں میں لالی تھی۔ آپ نے کہا، میں نے اپنی بیٹی سے اتنی بھی لاپرواہی نہیں کی کہ یہ غیر مردوں کے سامنے اس طرح کھلی ہو، اور تم اس کو مجبور کرتے ہو یہ وہ کام کرے جو یہ نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ والے کے کہنے پر وہ کہنے لگا، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اللہ والے نے غصے میں کہا، تبھی تم اسے اس طرح سے بیچ دیتے ہو، تم تو شوہر بننے کے لائق ہی نہیں ہو، چلو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ وہ لے کر
अपनी बेटी को बाहर आ गए। गांव वाले भी वहां पर जमा हो चुके थे। गांव के एक बुजुर्ग सामने आए और उन्होंने कहा, मैं तो कब से आपकी बेटी पर होने वाले जुल्म को अपनी आंखों से देख रहा हूं। इस जालिम को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की। आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी समझा तो मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत क्यों नहीं की? मेरी बेटी अकेले इन हालात से लड़ती रही। क्या कोई गांव वाला इसको बचाने के लिए, बुरे को बुरा कहने के लिए कभी आया? लेकिन एक औरत अकेली अपने शौहर के सितम को बर्दाश्त करती रही, पर किसी ने आकर इस दलदल से इसको निकालने की कोशिश नहीं की। इंसान सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र करता है, किसी और की औलाद की फिक्र नहीं करता। मैंने अपनी बेटी को अल्लाह की हिफाजत में इस गांव में भेजा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे अपने पास जिंदगी भर रखता, लेकिन ये कुदरत का कानून है कि बेटियां निकाह करके पराए घरों में जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी बेटी को बेच दिया है। शौहर कहने लगा, मैंने अब तक इसको तलाक नहीं दी है। आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर अपने साथ लेकर जाएं। क्या आप नहीं जानते इस्लाम में शौहर का कितना बड़ा दर्जा है? अल्लाह वाले ने उसकी तरफ आग बरसाती आंखों से देखते हुए कहा, शौहर, तू जानता है शौहर क्या होता है? शौहर वो है कि उसके होते हुए बीवी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। उसकी इज्जत चार दीवारी के अंदर महफूज होती है। और तूने तो अपने घर के अंदर ही शैतानों को दाखिल कर दिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। मैंने तेरी बड़ी तारीफें सुनी थी। तू एक पारसा और मजहबी इंसान है, तभी मैंने अपनी बेटी तुझे सौंपी थी। मैं भी अल्लाह का एक काम बंदा हूं। इम्तिहान मेरी बेटी से लिया गया, इसमें यह तो कामयाब हो गई, लेकिन तूने अपना मान, अपनी इज्जत खो दी। औरत पर हुक्म चलाना, उसको बात बात पर जलील करना, ये मर्दानगी नहीं है, बल्कि उसे हर तकलीफ से बचाना, उसकी चादर बनकर रहना ही असल में मर्द की पहचान है। तू मेरी नजरों में गिर चुका है। इसके बाद आप अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगे तो उसका दोस्त बोला, ए बूढ़े, रुक जा, इसने मुझसे लाखों रुपए लिए हैं, तुम्हारी बेटी के बदले वो कीमत चुका कर जा। अल्लाह वाले ने उसके शौहर की तरफ देखकर कहा, शौहर होने का दावा करता है ना, बता अब क्या करना चाहिए मुझे? तो वो कहने लगा, कीमत तो मैं ले चुका हूं और पैसे वापस नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी बीवी इसके हवाले कर दो, ये मेरा फैसला है। अल्लाह वाले ने कहा, गांव वालों, मैं तुमको एक बात बताऊं, ये पहले भी अपने एक दोस्त को लेकर आया था। मेरी बेटी से उसने कहा, मैं किसी काम से दूसरे शहर में जा रहा हूं, ये दोस्त हमारे साथ रहेगा। पर उस दोस्त ने कहा, ये तुम्हें बेचकर यहां से चला गया है। मेरी बेटी ने उसे बहुत समझाना चाहा, मैं यहां से जा रही हूं या तुम यहां से चले जाओ, पर वो नहीं माना। तो फिर जानते हो क्या हुआ? अल्लाह के हुक्म से एक चीता उस आदमी को मारकर वहां से चला गया। गांव वालों को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो शौहर और उसका दोस्त ये सुनकर हंसने लगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? इस गांव के आसपास तो कोई जंगल भी मौजूद नहीं है, फिर चीता कहां से आ गया? इतना खतरनाक जंगली जानवर यहां आ ही नहीं सकता। ये झूठी कहानी सुनाना बंद करो, मेरी बीवी को यहां छोड़ो और चुपचाप यहां से निकल जाओ। अल्लाह वाले ने कहा, तुम सबको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो खुद अपनी आंखों से देख लो। फिर आपने दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह पाक, जिस तरह तूने मेरी बेटी की हिफाजत की और हमें इसकी बात बताई जब ये लुटने के करीब थी, और मेरी बेटी की इज्जत तूने एक जानवर के जरिए बचाई, अब भी तुझे वास्ता देता हूं तेरी कुदरत का कि तू दिखा दे इनको वो नजारा जिसको ये सच नहीं मान रहे हैं और समझते हैं कि मैं इनको मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूं। उन्होंने दुआ ही की थी कि एक चीता वहां आ गया। गांव वाले तो ये देखते ही पीछे हटने लगे। वो शराबी जानी शौहर और उसके दोस्त भी डरकर वहां से भागने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, कहां जाता है तू? देख अपनी आंखों से, ये वही है जिसने तेरे दोस्त को चीर फाड़ कर रख दिया था। उसकी लाश भी गायब हो गई। वो कहने लगा, नहीं, मुझे ये क्यों खाएगा? मैं आपका दामाद हूं, आपकी बेटी का शौहर। क्या आप चाहोगे कि आपकी बेटी बेवा हो जाए? अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह के हुक्म से ये यहां आया है,
तुम्हें बताने के लिए कि जो गुनाह के रास्ते पर चलता है उसका तो कोई भी नहीं होता। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत है, बाद में सब कुछ। क्या तुम वादा करते हो कि तुम सुधर जाओगे, मेरी बेटी को हमेशा इज्जत के साथ रखोगे और कभी किसी गैर मर्द को इस घर में आने नहीं दोगे? वो झूठ मूठ में कहने लगा, हाँ मैं वादा करता हूं, मैं आपकी बेटी को अब कुछ भी नहीं कहूंगा, बल्कि सारे बुरे काम मैं छोड़ दूंगा। उसने अपनी बीवी से भी कहा, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। हाथ जोड़कर वो माफी मांगने लगा। जान पर बनाई थी, झूठ तो बोलना ही था। अल्लाह वाले उसके दिल की बात को पढ़ रहे थे। आपने कहा, तो गांव वालों गवाह रहना, मैं इस शख्स को अपनी बेटी सौंपता हूं। ये मेरी बेटी के साथ अब कुछ भी बुरा नहीं करेगा। आपने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ, अपने शौहर के पास जाओ। बेटी शौहर के पास जाने लगी। इससे पहले कि शौहर उसका हाथ पकड़ता, चीते ने छलांग लगाई और उसके शौहर के सीने पर सवार होकर नाचने लगा। दोस्त तो ये देखकर बौखला गया, ये क्या से क्या हो गया। उसको खाने के बाद उसने उसके दोस्त पर हमला किया और उसे भी मिनटों में चट कर गया। ये खौफनाक मंजर गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ये तो आपकी बेटी को अपना रहा था, माफी भी मांग ली थी, फिर क्यों इस चीते ने इसको खाया? अल्लाह वाले ने कहा, इसकी नीयत अच्छी नहीं थी। ये मेरी बेटी को फिर से अपने जाल में फंसाता और फिर से वैसे ही इस्तेमाल करता, इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीते को कहा कि वो इसे भी खा ले, और अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है। चीता उन दोनों को चट करके उनकी लाशों को भी उठा कर ले गया। उसने किसी गांव वाले को कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह वाले ने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी की मदद करनी चाहिए, मैं जानता हूं, लेकिन उस रात जब वो चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, कोई क्यों उसको बचाने के लिए नहीं आया? ये सुनकर सबकी नजरें झुक गई। पड़ोसन बोली, मैं अगर इस मामले में पड़ती तो मेरा शौहर मुझे बहुत मारता। उसने कहा कि तुम इस औरत से दूर रहो, क्योंकि इसका शौहर मेरा दोस्त है। अल्लाह वाले ने कहा, तुम तो एक औरत हो और दूसरे लोग जो यहाँ के मर्द हैं, क्या वो लोग मेरी बेटी के काम नहीं आ सकते थे? किसी के पास कोई अल्फाज नहीं थे। सब लोगों ने अपनी अक्लों से, अपने दिमाग से सोचा। ये नहीं सोचा कि अगर वो उसके काम आ जाते तो अल्लाह ताला उनसे कितना खुश होता। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात सबको बता दी, मैं अगर अपने बंदों को बचाना चाहता हूं तो किसी को भी भेज सकता हूं उनकी मदद करने के लिए। जैसे वो चीता यहां न जाने कहां से आया था और न जाने कहां चला गया, किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता न चला। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने अल्लाह वाले से कहा, हमें माफ कर दें, हमने जुल्म का मुकाबला नहीं किया। जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठाई, लेकिन दब कर रह गए। बज़ाहिर अगर कोई इंसान अच्छा हो तो उसकी झूठी तारीफ भी नहीं करेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इंसान की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती है, वो उनका सामना करता है अल्लाह से लौ लगाकर और अल्लाह की जात पर भरोसा करके। मेरी बेटी इस इम्तिहान में कामयाब हुई, उसने बुराई की तरफ कदम नहीं उठाया। अल्लाह वाले ने अपनी बेटी से कहा, चलो हम अपने घर चलते हैं। गांव वालों ने अल्लाह वाले से माफी मांगी और कहा, हमारे होते हुए आपकी बेटी बड़ी मुश्किल में रही, हम इसके लिए कुछ भी न कर सके। अल्लाह वाले बोले, जिसके लिए कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए अल्लाह ताला काफी है। उसके बाद अपनी बेटी को साथ लेकर वो वहां से चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।